क्या फ़खर ज़मान बड़े मैचेस का प्लेयर है और पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में क्या पाकिस्तान की टी20 टीम के बेस्ट कैप्टन के तौर पर यही हमारे पास चॉइस है? ये वो सवालात हैं जो कि कुछ क्रिकेट फैंस के जहनों में मौजूद हैं। ना सिर्फ आम शायकीन क्रिकेट बल्कि साबिक कप्तान यूनुस खान भी इस हवाले से कह चुके हैं कि फ़खर ज़मान को पाकिस्तान का टी20 कैप्टन होना चाहिए। इसकी वजह ये बताई है कि फ़खर ज़मान ने चूँकि अपनी पोजीशन की कुर्बानी दी है। हालांकि ये अलग बात है कि फ़खर ज़मान एज ए टी20 इंटरनेशनल ओपनर लगातार 2.5 साल नाकाम रहे थे, लेकिन ये अलग बहस है। असल चीज़ ये है कि क्या वाकई ही फ़खर ज़मान बड़े मैचेस में, बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है? क्योंकि नॉर्मल जो सीरीज़ होती हैं उसमें तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी कैसी रहती है, फ़िलहाल पाकिस्तान के फैंस इस जानिब नहीं देख रहे। फ़िलहाल सिर्फ यही बहस है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप या वनडे वर्ल्ड कप कितने जीता है, पाकिस्तान ने कितनी आईसीसी ट्रॉफ़ीज़ या एशियन कप ट्रॉफ़ीज़ जीती हैं, ये सवालात हैं। इसलिए हम आम सीरीज़ के बजाय सिर्फ बड़े इवेंट्स को यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। पहले हम टी20 फॉर्मेट की बात करते हैं कि क्या टी20 फॉर्मेट में फ़खर ज़मान ने जो पाकिस्तान के बड़े इवेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान टीम ने शिरकत की है उसमें क्या वाकई ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है कि हम उनसे उम्मीद रख लें कि कैरियर का लगभग आधा सफ़र मुकम्मल करने वाले खिलाड़ी अगर इस कारकर्दगी के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्या वो पाकिस्तान टीम के काम आ सकेंगे। सबसे पहला ये कि टी20 में फॉर्मेट में जो सबसे बड़ा आईसीसी का इवेंट खेला था वो वर्ल्ड कप 2021 था, जिसके सेमीफाइनल में वो ऑस्ट्रेलिया टीम के ख़िलाफ़ 55 रन्स की धुआंधार इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे थे और पाकिस्तान के तीसरे टॉप स्कोरर थे। इसमें बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा 303, मोहम्मद रिजवान ने 281 और फ़खर ज़मान ने 109 रन्स किए थे। 55 रन्स की एक इनिंग्स भी उसमें शामिल थी, यानी कि दीगर 4 इनिंग्स में वो सिर्फ 50 रन्स कर सके। 27 की एवरेज 118 का स्ट्राइक रेट था मजमूई तौर पर, जो कि बाबर आजम और रिजवान, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ और आसिफ अली से कम था। उसके बाद जो अगला इवेंट था टी20 वर्ल्ड कप 2022 था, जिसमें वो आउट ऑफ फॉर्म भी थे और अनफिट भी थे, सिर्फ एक मैच खेले थे, 12 रन्स कर सके थे। उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024 जिसमें मजमूई तौर पर वो 4 इनिंग्स में सिर्फ 33 रन्स कर सके। इनसे ज़्यादा रन्स शाहीन अफरीदी और शादाब खान ने बनाए थे और 8 की एवरेज रही, 110 का उनका स्ट्राइक रेट था। ये परफॉर्मेंस रही है अब तक टी20 इवेंट्स में। और अगर मजमूई टी20 इवेंट्स की बात करें तो फ़खर ज़मान की कारकर्दगी ज़्यादा काबिल सतैश नहीं है। अब तक जितने टी20 एशिया कप्स खेले हैं 6 मैचेस में सिर्फ 96 रन्स किए हैं, 53 उनका बेस्ट स्कोर है, 16 की एवरेज है, 103 का स्ट्राइक रेट है। टी20 मैचेस में जो कि एशिया कप के सिलसिले में खेले गए सिर्फ 150 है। टी20 वर्ल्ड कप्स की बात करें तो 11 मैचेस की 10 इनिंग्स में 162 रन्स किए हैं, सिर्फ 150 जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में बनाई थी। 18 की एवरेज है, 117 का स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट 117 का है टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस में। उसके बाद आ जाते हैं वनडे फॉर्मेट में, जहां पर उनकी आमद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 में हुई थी, जिसके फाइनल मैच में धुआंधार परफॉर्मेंस दिखाई थी और वहां से फ़खर ज़मान एक हीरो बनकर उभरे थे। उस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में फ़खर ज़मान पाकिस्तान के टॉप स्कोरर थे, 252 रन्स किए थे, सिर्फ 4 इनिंग्स खेली थी, 63 उनकी एवरेज थी, 113 का स्ट्राइक रेट था। वनडे फॉर्मेट में आउट क्लास परफॉर्मेंस थी। उसके बाद अगला एशिया कप 2018 जो कि वनडे फॉर्मेट में खेला गया, इसमें फ़खर ज़मान 5 मैचेस में सिर्फ 56 रन्स बना सके और 31 उनका बेस्ट स्कोर था। 11 की एवरेज, 62 का स्ट्राइक रेट रहा। वनडे फॉर्मेट में 62 का स्ट्राइक रेट एज ए ओपनर खेल रहे थे और यहाँ पर अमूमन कहा जाता है कि उन्हें ओपनिंग क्यों नहीं दी जाती है। और उसके बाद अगला जो वनडे बड़ा इवेंट था वो वर्ल्ड कप 2019 था, जिसमें फ़खर ज़मान ने 8 इनिंग्स में 186 रन्स किए और 4 दीगर ऐसे बैट्समैन थे जो कि फ़खर ज़मान से ज़्यादा रन्स करने में कामयाब रहे, जिनमें बाबर आजम ने रिकॉर्ड 474 रन्स बनाए, इमाम उल हक ने 305, मोहम्मद हफीज़ ने 253 और हारिस सोहेल ने 198 रन्स किए थे। इसमें फ़खर ज़मान की जो एवरेज है वो 23 रही, 81 का उनका स्ट्राइक रेट था, जो कि तमाम पाकिस्तान के टॉप बैटर्स में सबसे कम स्ट्राइक रेट था, हत्ता कि सरफराज अहमद से भी कम था,
हारिस सोहेल से भी कम था, मोहम्मद हफीज़ से भी कम था और इमामुल हक के बाद दूसरे कम तरीन स्ट्राइक रेट के साथ रन करने वाले खिलाड़ी थे। उसके बाद आ जाते हैं एशिया कप 2023 जो कि वनडे फॉर्मेट में खेला गया। इसमें फ़खर जमान ने 4 इनिंग्स खेली, 65 रन किए, 27 उनका बेस्ट स्कोर था, 16 की एवरेज और 58 उनका स्ट्राइक रेट रहा। 58 जो कि आजकल टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं होता, ये उनका वनडे फॉर्मेट में स्ट्राइक रेट रहा। उसके बाद वर्ल्ड कप 2023 ये उनके लिए ख़ासा शानदार इवेंट इसलिए था कि 2 लाजवाब इनिंग्स खेली थी, एक न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ और एक बांग्लादेश के ख़िलाफ़। इसमें वो मजमूई तौर पर 4 इनिंग्स में 220 रन करने में कामयाब रहे थे। 73 उनकी एवरेज रही, 122.90 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। अगर इस इवेंट से बात करें तो इससे पहले, इन 2 इनिंग्स से पहले वो लगातार 12 इनिंग्स में बुरी तरह फेल हो चुके थे। 2023 के आगाज़ में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ लगातार 3 सेंचुरियाँ बनाई थीं। उसके बाद 19, 14, 33, 2, 30, 27, 14, 20, 27, 4 और 12 रन की सूरत में वो रन कर सके थे। लगातार 12 इनिंग्स में नाकाम रहने के बाद 81 रन बनाया बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 74 गेंदों पर और अगले मैच में 81 गेंदों पर 126 रन की नाकाबिल शिकस्त और धुआंधार इनिंग्स खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसके बाद पाकिस्तान का अहम तरीन मैच था इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जिसमें वो 9 बॉल्स पर 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो वनडे फॉर्मेट में जो वर्ल्ड कप खेले गए हैं, 12 इनिंग्स में 406 रन किए हैं, 126 उनका बेस्ट स्कोर है, लगभग 37 की एवरेज है, 100 का स्ट्राइक रेट है। वनडे वर्ल्ड कप मैचेस में फ़खर जमान की कारकर्दगी बेहतर है। एशिया कप में 10 मैचेस की 9 इनिंग्स में 121 रन किए हैं, 31 उनका बेस्ट स्कोर है और 59 उनका स्ट्राइक रेट है। 60 से नीचे उनका स्ट्राइक रेट है। वनडे फॉर्मेट के एशिया कप में कोई सेंचुरी या कोई 50 नहीं कर सके, हत्ता के कभी 35 प्लस रन की इनिंग्स भी एशिया कप के वनडे मैचेस में नहीं बना सके। और इसके अलावा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो कि अब तक वो इस फॉर्मेट का, इस टूर्नामेंट का एक ही सीज़न खेले हैं 2017 में, जो कि उनका एक तरह से अराइवल हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उसमें उनकी कारकर्दगी बड़ी लाजवाब रही थी। 4 इनिंग्स में 252 रन किए थे, फाइनल मैच में 114 रन किए, 63 उनकी एवरेज रही, 113 का स्ट्राइक रेट रहा, 1 सेंचुरी और 2 50 रही हैं। और अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो फ़खर जमान की आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में कारकर्दगी खासी बेहतर रही है, हत्ता कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में आउट क्लास रही है। लेकिन एशिया कप के जो वनडे मैचेस हैं उसमें वो बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं और T20 फॉर्मेट के बड़े इवेंट्स में, चाहे वो आईसीसी इवेंट हो चाहे वो एशियन इवेंट हो, उसमें वो बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं। अब इसके बाद आपने फैसला करना है कि क्या फ़खर जमान वाकई ही बड़े इवेंट्स का बड़ा प्लेयर है या फिर ये महज एक खाम ख्याली या महज एक मफरूज़ा है। ये फ़ैसला आपने करना है। यहाँ पर हम फ़खर जमान के अगेंस्ट नहीं हैं या उसकी बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपके सामने उनकी परफॉर्मेंस रख रहा हूँ कि उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है, चाहे वनडे फॉर्मेट हो चाहे T20 फॉर्मेट हो।